देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं इंदु राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत उत्तर प्रदेश की खबर के साथ। यूपी के हरदोई जिले से एक लड़की को नौकरी और शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किए जाने का मामला सामने आया। पीड़िता ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि जिहादी आरिफ उस पर धर्म बदलने का दबाव बना रहा है। इनकार करने पर आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पे वायरल करने की धमकी दे रहा है। दरअसल महिला का कहना है कि पति से झगड़े के बाद वो अपने मायके में रहकर ब्यूटी पार्लर चला रही थी। वहीं जिहादी आरिफ ने उससे शादी और नौकरी दिलाने का भरोसा दिया। एक दिन आरिफ ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर उसके कुछ अश्लील वीडियोस और फोटोज बना लिए। फिर महिला के साथ रेप भी किया। जब उसने शादी का दबाव बनाया तो आरिफ ने शादी करने के लिए उस पर मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव बनाया। और इस मामले पर अपर पुलिस अधीक्षक दुर्गेश सिंह ने बताया कि एक युवती का पति से विवाद चल रहा था, जिसके बाद वो अपने मायके में आकर रहने लगी और ब्यूटी पार्लर खोलकर काम करने लगी। आरोप ये है कि आरिफ उसे नौकरी और शादी का झांसा दिया और शारीरिक संबंध बनाए गए। जब युवती ने शादी का दबाव बनाया तो वो धर्म बदलने का दबाव बनाने लगा। पीड़िता की तहरीर पर केस दर्ज कर आगे की जांच को शुरू कर दिया गया है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक महिला है जो कि कस्बा 52 थाना लोनार क्षेत्र की रहने वाली है और इनके पति से पूर्व से विवाद चल रहा था, जिस वजह से मायका इनका 52 में ही रहती थी। वहीं पे इन्होंने ब्यूटी पार्लर की एक अपनी दुकान खोल के जीविकोपार्जन भी करती हैं। दुकान के बगल में ही एक आरिफ नामक व्यक्ति की किराने की दुकान है। वहाँ पे सामान लेने आने जाने की वजह से इससे संपर्क हो गया और आरिफ ने इनको नौकरी और शादी का लालच दिया, झांसा देकर इनके साथ शारीरिक शोषण किया। उनका फोटो वीडियो वायरल भी कर दिया है। इस संबंध में उनसे तहरीर लेके अभियोग पंजीकृत कराया गया है और युवती का मेडिकल रिपोर्ट कराया जा रहा है शीघ्र ही इसमें। सर, मेरी शादीशुदा जिंदगी में लड़ाई झगड़ा चल रहा था, उसके कारण हम अपने मायके रहने लगे। वहाँ अपनी ब्यूटी पार्लर की दुकान खोल रखी है। सामने आरिफ नाम का लड़का रहता है, परचूनी की दुकान है। उसकी दुकान में कभी कभी सामान लेने जाया करते थे। उसने कहा तुम्हारी हम नौकरी लगवा देंगे। नौकरी के झांसे में लेकर उसने मुझे फरुखाबाद की ओर ले गया। उसने मेरे साथ कोल्ड ड्रिंक पिला के उसने बेहोश कर दिया, मुझे कोल्ड ड्रिंक पिला दी। फिर गाड़ी में ही बलात्कार किया मेरे साथ, ब्लैकमेल करता रहा। फिर वो उसी फोटो वीडियो बना के ब्लैकमेल करता रहा। फिर मुझे जहाँ बुलाया तहाँ मैं जाती रही उसके साथ। और अब खबर यूपी के मुरादाबाद से है, जहां एक घर पर कथित तौर पर पाकिस्तानी झंडा फहराए जाने के बाद इलाके में हड़कंप का माहौल बन गया। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को तो दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घर से कथित पाकिस्तानी झंडे को हटाया और अपने घर पर पाकिस्तान का झंडा फहराने वाले रईस और उसके बेटे सलमान को गिरफ्तार किया है। पुलिस दोनों से फिलहाल पूछताछ कर रही है। आखिर ऐसा करने के पीछे उनका क्या मकसद है, ऐसा क्यों किया गया, इस पर भी पुलिस जांच कर रही है। आपको बता दें कि ये घटना मुरादाबाद की भगतपुर थाना इलाके की बुरहानपुर गांव की है। यहाँ के भगतपुर थाना इलाके के बुरहानपुर गांव में कपड़े की दुकान करने वाले रईस और उसके बेटे सलमान ने सफेद और हरे कपड़े का कथित पाकिस्तानी झंडा बनाकर अपने घर की छत पर लगा दिया। पड़ोसियों ने ये झंडा देखा तो उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। छत पर कथित तौर पर पाकिस्तानी झंडा लगा हुआ देखकर हर कोई हैरान था और किसी ने कथित पाकिस्तानी झंडे की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में भी वायरल की, जिसके बाद पुलिस फौरन हरकत में आई और मौके पर पहुंचकर पाकिस्तानी झंडे को रईस की छत से उतरवाया और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। देखिए, कल थाना भगतपुर में ग्राम बुरहानपुर में एक घर के ऊपर पाकिस्तानी जो फ्लैग है वो उसका वीडियो वायरल हुआ था। चौकीदार के द्वारा थाने पे सूचना भी दी गई थी, जिसमें थाना प्रभारी भगतपुर और चौकी प्रभारी के द्वारा इसकी जांच की गई। तो ये रईस और सलमान जो है, इन लोगों के घर के ऊपर ये झंडा लगा हुआ था। इसमें दोनों लोगों को गिरफ्तार किया गया, इनसे पूछताछ की गई। उसके बाद में इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है और इसमें एक मुकदमा लिखा गया IPC की धारा 153A और B के तहत। और अब खबर हरदोई से है,
जहां जिहादी अध्यापक शाहनवाज ने हिंदू छात्रों से छेड़खानी और मोबाइल पर अश्लील चैट का मामला सामने आया। दरअसल दीव दरबार आश्रम इंटर कॉलेज सांडी में जिहादी अध्यापक शाहनवाज स्कूल में साइंस का टीचर है, जिसके द्वारा पिछले 6 महीनों से नाबालिग हिंदू लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, जिसकी परिजनों ने सांडी थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। दरअसल जिहादी अध्यापक के द्वारा नाबालिग हिंदू लड़की को अकेले में बुलाकर छेड़छाड़ की जाती थी और फोन पर अश्लील मैसेज भेजने का कार्य किया जा रहा था। छात्र ने जब इसका विरोध किया तो आरोपी अध्यापक ने साइंस के विषय में छात्रों को फेल करने की धमकी दे डाली। इतना ही नहीं, स्थानीय लोगों के अनुसार स्कूल प्रबंधन के मैनेजर को इस बात की पहले से ही जानकारी थी, लेकिन मैनेजर देव नारायण यादव के द्वारा मामले पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही थी और फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है। सत्ताईस 9/2023 को थाना सांडी पर एक तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें बाबा स्कूल और देव दरबार इंटर कॉलेज कस्बा सांडी जनपद हरदोई में एक शिक्षक द्वारा उस स्कूल की छात्रा को फ़ोन पर चैटिंग करना, अभद्र भाषा करना, लैंगिक शोषण की बात करना, इस तरह की बातें आई हैं, जिसमें बताया गया कि पिछले 6 महीने से वह शिक्षक उस छात्रा को परेशान कर रहा था। तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। और अब खबर यूपी के कानपुर से है, जहां जूही थाना क्षेत्र के परमपुरवा में अजमत खान के बड़े बेटे ने अपने ही छोटे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। पूछताछ करने पर परिजनों ने बताया कि बड़े भाई अर्जुन ने छत पर सो रहे छोटे भाई अदनान की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। इस मामले में पुलिस ने करीब 12 घंटों के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी साउथ रविंद्र कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि पिता अजमत खान से पूछताछ करने पर पता चला कि उनका बड़ा बेटा कुछ काम नहीं करता था और उसे मानसिक बीमारी थी, जिसका इलाज करवाया जा रहा था। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपी के पास से असला बरामद भी किया है और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कल दिनांक 26/9/2023 को थाना जूही पर एक सूचना मिली थी। उस सूचना पर थाना जूही की फोर्स तत्काल प्रभाव से मौके पे थाना जूही के परमपुरवा मोहल्ले में गई थी। वहाँ पर जो जानकारी की गई, वहाँ पे जो वाक़यात पाए गए वो इस प्रकार है। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम अजमत खान है, उनके छोटे पुत्र की हत्या कर दी गई थी और जो जांच पड़ताल हुई वहाँ मौके पे उस पर पाया गया कि जो हत्या जो किया गया, इनके बड़े पुत्र अर्जुन खान के द्वारा ही हत्या कारित की गई है। और अब खबर हाथरस से है, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2024 में उत्तर प्रदेश में 80 सीट जीतेंगे। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, हमें एक बूथ को एक लोकसभा सीट की तरह लेना है। अब 100 में से 75% वोट हमारा है, 25% में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। इसी लक्ष्य को लेकर डट जाओ, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के दम पर यूपी की सभी लोकसभा सीटों पर हम जीत को दर्ज करेंगे। दरअसल उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी कार्यालय पहुंचे। वहां जिला अध्यक्ष शरद माहेश्वरी ने गद्दा भेंट कर उनका जोरदार स्वागत किया और पार्टी के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों द्वारा पुष्प भेंट कर उनका स्वागत किया गया। वहीं डिप्टी सीएम ने ब्रज प्रसिद्ध दाऊजी महाराज मेले में जाकर दाऊ बाबा के दर्शन कर पूजा अर्चना भी की। उसके बाद कलेक्ट्रेट सभागार में विभागीय अधिकारियों के साथ उन्होंने प्रशासनिक एक बैठक ली। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत देश में प्रदेश में गरीबों को 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त करवाने की सुविधा भी प्रदान कर रही है। जहाँ कोई समस्या होगी उसका समाधान होगा, सब अच्छी हो जाएगी। दीपावली तक आपको फिर चमाचम रोड दिखेगा। नहीं, जो निर्माण जो रिपेयर होता है ना, वो 5 साल की गारंटी का नहीं होता है। बता
दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद हाथरस पहुंचे, जहां पे उन्होंने 80 सीटों पर खुद का दावा किया और साथ ही कहा कि 75% सीटें उनके पास रहेगी और जो 25% है उसमें बंटवारा होगा और उस बंटवारे में भी हमारा हिस्सा होगा। और अब खबर यूपी बरेली से है, जहां विकासखंड दमखोदा की ग्राम के प्रधान ने ज्योति टेंडर्स के आड़ में घोटाले को अंजाम दिया और अपनी ही पंचायत में विकास कार्यों के लिए फर्म से निर्माण सामग्री की आपूर्ति कर ली, जिसके लिए ना कोई टेंडर कोटेशन की प्रक्रिया अपनाई गई और ना ही कोई प्रशासनिक अनुमति जारी हुई। फिर भी प्रधान पूर्व में तैनात रहे 3 सचिवों के साथ वित्तीय साठगांठ के चलते सरकारी करोड़ों रुपए की धनराशि का भुगतान अवैध रूप से आहरण अपनी फर्म के खाते में करा लिया। आपको बता दें कि ग्राम प्रधान की फर्म ज्योति टेंडर्स का रजिस्ट्रेशन 23 जुलाई 2021 को हुआ था, जो 1 अक्टूबर 2021 को कैंसिल हो गया। कैंसिल रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद भी प्रधान ने निर्माण सामग्री की आपूर्ति कर ली और साथ ही सरकारी करोड़ों रुपए की हेराफेरी भी यहां पर की। इस संबंध में जो है 26 अप्रैल 2022 का शासनादेश है कि वित्त आयोग की जो हमारी धनराशि है, चाहे 15वें वित्त आयोग की हो चाहे राज्य वित्त आयोग की हो, तो पंचायतों से जुड़े हुए जितने भी पदाधिकारी और कर्मी हैं, चाहे वो जिला पंचायत अध्यक्ष हों, जिला पंचायत कर्मी हों, जिला पंचायत राज अधिकारी हों, क्षेत्र पंचायत प्रमुख हों, खंड विकास अधिकारी हों, ग्राम प्रधान हों, सचिव हों, पंचायत साहब, वो यह शासनादेश में जो उनके रिलेटिव हैं, पुत्र हैं, मामा हैं, दामाद हैं, भाई हैं, ऐसे लोग जो है इनको अपने कार्य क्षेत्र में वेंडर के रूप में इन्हें पीएफएमएस में रजिस्टर्ड नहीं किया। और चलिए बुलेटिन में आगे बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां पे मध्य प्रदेश के धार में पुलिस ने गंदवानी क्षेत्र में सक्रिय अवैध शस्त्र निर्माण फैक्ट्री का पर्दाफाश कर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस कार्रवाई में पुलिस ने शस्त्र निर्माण के गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गंदवानी क्षेत्र के ग्राम बरिया के रहने वाले 3 कुख्यात अंतर्राज्यीय सिकलीकर बदमाशों को पकड़ने में सफलता हासिल की। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से 149 नग देशी, 12 बोर कट्टे और 2 देशी पिस्टल, 13 जिंदा कारतूस और 1 मोटरसाइकिल के साथ 31 लाख के अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री के उपकरण को भी जब्त किया। दरअसल धार जिले में पुलिस ने सिकलीकरों के खिलाफ अभियान चलाया। उसी अभियान के तहत अंतर्राज्यीय हथियारों का तस्कर ईश्वर सिंह बरनाला सहित 2 साथियों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता हाथ लगी और फिलहाल इस मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। पूरा हम लोग ये जांच कर रहे हैं कि कितना बेचा, कब से बेच रहा है, क्या इसके नेटवर्क हैं। सबसे आवश्यक इस नेटवर्क को ध्वस्त करना, उस दिशा में भी हमारी पूरी टीम काम कर रही है। आपको बता दूं कि जो मेन सरगना इसमें ईश्वर है, उसका जिस तरह का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, निश्चित तौर पे नॉट ओनली धार बल्कि मध्य प्रदेश देश का पीस एंड ऑर्डर, ट्रैंक्विलिटी और कानून व्यवस्था ध्वस्त होने की उम्मीद थी, जिसको लेकर के हम लोगों ने उसके खिलाफ रासुका की भी कार्रवाई करी है। देखें ये सांचा है। और चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ की, जहां पे कस्बा जोतारा इन दिनों शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किए जाने की चर्चाओं में जोरों पर है। इसी कड़ी में जोतारा नगर में कुछ विशेष लोगों द्वारा शासकीय उद्यान की भूमि खासरा नंबर 1682 पर अतिक्रमण चोरी छुपे किए जाने की चर्चाओं का बाजार समूचे क्षेत्र में गर्म नजर आ रहा है, जिसकी हवा समूचे क्षेत्र में फैली है। लेकिन इस मामले पर कोई कार्रवाई न होना प्रशासन पर कई बड़े सवाल खड़ा करता है। तो वहीं दूसरी ओर मानव अधिकार आयोग सुरक्षा संगठन के जिला अध्यक्ष एवं प्रदेश सचिव का साफ कहना है कि इस दिशा में सुरक्षा संगठन चुप नहीं बैठेगा। ये मैं तो कहूँगा कि मैं कई आवेदन माननीय महामहिम राज्यपाल से लगाकर यहाँ उद्यान प्रभारी तक कि शासन के बेकीमती
करोड़ों रुपए की ज़मीन पर जैन समुदाय कब्जा किए हुए है। और अब आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के पलेरा नगर में काफी समय से पंचमुखी श्री हनुमान जी मंदिर के पास से अतिक्रमण हटाने और मांस मछली की दुकानों को 500 मीटर दूर व्यवस्थित किए जाने की मांग लगातार बजरंग दल द्वारा उठाई जा रही है। तो वहीं अब प्रशासन जागा और अतिक्रमण हटाकर बड़ी कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि इस कार्रवाई में तमाम आला अधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। टीकमगढ़ मध्य प्रदेश बजरंग दल ने यहाँ पे हुंकार भरी और बजरंग दल की मांग के बाद प्रशासन जागा और एसडीएम के निर्देश पर यहां पर बड़ी कार्रवाई की गई। विगत दो माह से नगर पालिका व तहसीलदार महोदय जी को भी आवेदन दे चुके थे इस मंदिर के बारे में, कुटी राम के, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई थी। यहाँ की मांस मछली की मंडी यहाँ पे बनी हुई थी, जिसको हम आज बजरंग दल पूरा प्रखंड इकट्ठा होकर और मांस मंडी को प्रशासन की मदद से धरना प्रदर्शन भी किया और मंडी को हटवाया गया। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।